apati apati apatia अगर अदालतें रियासत किसी को जो इंसाफ नहीं दे सकता तो ये हिंदू और मुस्लिम अदालतें नहीं करेंगे। आप जैसे घटिया शैतान बेकार लोग ऐसी बातें और अल्फाज ऐसे फैलाकर दुनिया का लोगों का मान सम्मान को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। पीछे मैं आपको कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि किसको कह रहे हैं, मैं नाम लेकर को मैं बुलाता हूँ कि ये कंजर इंसान पूरी दुनिया में नहीं है, हिजड़ा है, नामर्द है साला। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लोग कहते हैं कि सीमा हैदर जो है पाकिस्तानियों को जला रही है, पाकिस्तानियों को चिढ़ाती है, लेकिन जो इंट्रो में मैंने वीडियो लगाया है, क्या लगता है आप लोगों को कि ये जो सचिन हरकतें कर रहा है बंदरों वाली, उछल उछल कर दिखा रहा है, अपने आड़े टेढ़े मुँह जो है ऑडियंस को बता रहा है दिखाकर कि ये जो है इसी तरह की आदत का मालिक है और एक सवा पाव का लप्पू झिंगुर जो है वो किस तरह के कारनामे अंजाम दे सकता है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जो लप्पू झिंगुर है सवा पाव का, जिसकी ना शक्ल अच्छी, ना अकल अच्छी, ना ही कोई वैल्यू इसकी, ना ही कोई अहमियत, लेकिन अहमियत जो भी बनी है, वैल्यू तो नहीं कहेंगे, जो आज सोशल मीडिया पर हीरो बना फिर रहा है ये सचिन लप्पू सवा पाव का, ये भी पाकिस्तानी सीमा हैदर की बदौलत ही है। वरना इसकी क्या पहचान थी, इसकी क्या औकात थी, और ये इस तरह का ये पर्सनैलिटी रखने वाला लप्पू झिंगुर ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। और वो जो कारनामा है वो तो सभी जानते हैं कि सवा पाव के लप्पू झिंगुर ने किया क्या है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता, इसको कोई पकड़ता ही नहीं, इसको कोई जेल नहीं भेजता, इस पर कोई केस नहीं होता, को पकड़कर ये नहीं पूछा जाता है कि हिंदुस्तान में रह के इसने ऐसा काम क्यों किया, हिंदुस्तानियों से गद्दारी क्यों की, इसने इनलीगल काम क्यों किया कि एक पाकिस्तानी को इस कदर बहकाया, बहलाया, फुसलाया कि वो औरत जो है इनलीगल तरीके से इस लड़के के चक्कर में, इस लड़के के प्यार के चक्कर में, पता नहीं कौन सा चक्कर था, जो अपना घर बार बेच कर आकर यहाँ पर बैठ गई है, वो सारे पैसे जो गुलाम हैदर के मेहनत के थे वो इसके हवाले कर दिया। इस बारे में कोई क्यों नहीं बात करता। इसको जो आकर ये सोशल मीडिया पे अपनी हरकतें दिखा रहा है, किसको जला रहा है, पाकिस्तानी को जला रहा है या इंडियंस को जला रहा है, इस बात का जवाब कोई देगा। जिस तरह के आप सब जानते हैं कि जो केस है इंडिया में चल रहा है और इंडिया के ही वकील मोमिन मलिक जो है इस केस को लड़ रहे हैं, तो जो ये इस तरह की हरकत करके दिखा रहा है, अपने ठुमके दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, मोमिन मलिक सर को दिखा रहा है। इसलिए दिखा रहा है कि इसके AP सिंह डल्ले भैया ने और ये सचिन ने उल्टा केस कर दिया है गुलाम हैदर पर और कोर्ट से सवाल कर दिया है, कोर्ट से जवाब मांग रहा है। और कौन जवाब मांग रहा है साथ में, वो इनलीगल घुसपैठिया सीमा हैदर, जिसकी खुद की कोई पहचान नहीं है पाकिस्तान छोड़ने के बाद, जिसको कंट्री में रहने के लिए इतना कुछ करना पड़ा, मतलब भारत में रहने के लिए, क्योंकि ये तो एक इनलीगल घुसपैठिया है। और उसको शरण देने वाला कौन है, ये लप्पू झिंगुर, ये मीना फैमिली। लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होती है, इनको जेल नहीं डाला जा रहा है, इन पर कोई FIR नहीं काट रहा है, इससे कोई नहीं सवाल कर रहा है कि ये लड़का किस तरह पाकिस्तान से कॉन्टैक्ट कर सकता है, एक पाकिस्तानी से कॉन्टैक्ट कर सकता है, फिर एक पाकिस्तानी को बुलवा सकता है इनलीगल तौर पर भारत में। ये मुल्क का गद्दार है, लेकिन इसको कोई जेल नहीं भेजता, इस पर कोई FIR नहीं कटवाता। लेकिन वहीं के लोग, जो कुछ इंडियन यूट्यूबर हैं, वो कहते हैं कि गुलाम हैदर को चाहिए रीमा पे केस करे, रीमा से पूछ किया जाए तो कहीं जाकर बच्चे मिलेंगे। लेकिन उन जैसे दिमाग के पैदलों को ये लप्पू झिंगुर सवा पाव का नज़र नहीं आता है। अगर सही मानों में देखा जाए तो असल जो फसाद की जड़ है, असल जो ये मामला खड़ा हुआ है, ये लप्पू झिंगुर की वजह से ही तो हुआ है। अगर ये नहीं हरी झंडी दिखाता सीमा हैदर को, तो क्या सीमा हैदर की मजाल थी कि वो अपने कंट्री से उठती और यहाँ आकर बैठ जाती इनलीगल तौर पर इतने बड़े कारनामे के साथ। क्या लगता है कि लप्पू झिंगुर इसमें मुलविस नहीं है? क्या लगता है कि लप्पू झिंगुर को रियायत देनी चाहिए? क्या लगता है कि इस तरह आज़ादाना तौर पर लप्पू झिंगुर को छोड़ देना चाहिए? इस पे सवाल जवाब नहीं होना चाहिए, इस पे केस नहीं होनी चाहिए, इस पे FIR नहीं कटनी चाहिए? इसको किस तरह भारत में आज़ाद छोड़ा जा सकता है? इससे क्यों नहीं सवालात किए जा रहे कि इसने क्या सोचकर एक पाकिस्तान औरत को हिंदुस्तान बुलाया, क्यों बुलाया, क्या ऐसा मिशन था, कौन सा ऐसा कारनामा सर अंजाम दिलवाना था एक पाकिस्तानी से? ये सारी पॉइंट्स है, इस पर कोई बात नहीं करता। बात तो दूर की बात है, आज तक वहाँ की पुलिस ने चार्जशीट तक नहीं दिया है, तो आगे केस की बात तो दूर की बात है कि केस आगे चलेगा भी नहीं या कहाँ तक पहुँचा है या नहीं। चले, इस बारे में तो मैं बात करती रहूँगी। अभी गुलाम हैदर की ज़ुबानी सुनिए कि वो क्या कहते हैं कि केस किसने किया है, इतनी नाइंसाफी क्यों किया जा रहा है। बच्चे भी मेरे जो है उधर अगवा करके रखे हुए हैं, किडनैप किए हुए हैं और अदालतों पे पहले भी इसने घटिया केस किए थे और आज भी वो हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसके क्या वजूहत हो सकते हैं? ये डरा रहे, धमका रहे, या हम किससे हाथ निकालेंगे, या हम चुप हो जाएंगे?
मुझे तो ऐसा लगा कि इन्होंने केस करके अपनी कमज़ोरी खुद जाहिर की कि हम डरपोक हैं, हम कायर हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हमें सिर्फ बबर जैसे गिदड़ की धमकियाँ। अरे मर्द बनो, सामने मुकाबला करो अदालतों का। आपको किसने मना किया? हमने भी एतमाद अदालतों पे किया है ना, भारत सरकार से, भारत की गवर्नमेंट पे, भारत के अच्छे महान पत्रकारों पे, कि हमने हमेशा अपनी बात रखी है और रखते आएंगे। अगर देखो अदालतों के लिए हमें किसी हद तक भी जाना पड़ा, किसी का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, हम हर हद पार करेंगे। बच्चों के लिए ये ना बोलें कि बच्चों से हैदर हाथ निकालेगा या बात नहीं करेगा। ये खुले अल्फाजों में मैं इसको कह रहा हूँ, जब तक सांस के अंदर सांस है आपके साथ डट के मुकाबला करेंगे और आपको इंशाल्लाह इंडिया की गलियों में ऐसे कुत्ते की तरह भगाएंगे। आपको याद होगा कि आपकी वो बेइज्जती होगी, दुनिया भर में आपको थूक और लानत तो अब भी पड़ रहे हैं, मगर आपको अगर शर्म होता, हया होता, अच्छी खानदान से अगर आपकी बिलोंग होता, आपकी परवरिश होता, शायद आप ऐसे घटिया हरकत नहीं करते। अरे कुत्ता इंसान, तुम एक बाप को जो है बच्चों से अलग करने की बात करते हो और आप अपने आप को वकील और कानून की मुहाफिज समझते हो। ये मुहाफिज नहीं कर सकते कभी भी, ये पत्रकारों का काम नहीं होता, ये अच्छी लॉयर का परवरिश नहीं होता कभी भी। आप घटिया थे, घटिया है और हमेशा घटिया ही रहोगे। आपका हमने क्या इज्जत रखा? चप्पल आपको दिखा के आपके मुंह पे हमेशा मारा है, मगर नहीं, आप फिर भी बात नहीं आते। इसका क्या वजूहत है? आप बहन भाई हमारी देखने वाले इस टाइम भी 450-500 लोग हमें देख रहे हैं, कभी ऊपर नीचे होता है, मगर सबको पता है कि हैदर बिल्कुल अनपढ़ है ज़रूर। 4 मासूम बच्चों को किडनैप करने वाला कौन है? मुल्क दुश्मन कौन है? क्या मेरी 3 बेटियां और 1 बेटा हिंदुस्तान में इस कीड़े के साथ, गंदी नाली की औलाद के साथ मेरी बच्चियां क्या सेफ़ हैं? मैं क्या चुप रहूँगा? कभी भी नहीं। अदालतों का सामना करेंगे। शुरू से लेकर हमने आज तक मोमिन मलिक साहब एजुकेट या अंसार बनी ट्रस्ट ने जो काम किया है वो जो है काबिल तारीफ़ है। सबको पता है जो अदालतों से देर सवेर हो सकता है, मगर हमने कभी भी अदालतों का सहारा नहीं छोड़ा। लोग कहते हैं कि आप भी जाते इंडिया में अगर मैं इनलीगल जाता तो सीमा में और मेरे में फ़र्क क्या रहता? आप बताएं, क्या बच्चों को मैं छोड़ूंगा? बच्चों का एक बाल भी बेकार नहीं कर सकता ये बेगैरत, सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए औरतों से ढूंढ लगवा के अपने आप को मर्द साबित करता है। कुत्ते का बच्चा, तुम जा ना, काम कर, मेहनत कर, पत्थर तोड़, पता चलता। आप तो वो घटिया हो। हिंदुस्तान की माओ बहनों, देखो सोशल मीडिया वाहिद प्लेटफॉर्म है कि हमारी आवाज़ पूरी दुनिया तक जा सकता है। तमाम लोग देखते हैं। ये बर्दाश्त काबिल है, एक औरत ढूंढ लगा रहा है और रघुपुरा का नाम ले रहा है। क्या जांच एजेंसियाँ इसको नहीं देख रहे? पाकिस्तान की अदालतें इसको नहीं देख रहे? यार किसी धर्म को काबिल कबूल ये औरत नहीं है, ये एक कालिक है जिसको फिल फौरन गिरफ्तार किया जाए और इसको लगाम दी जाए। इसको अपनी अक्ल ठिकाने पे आएगा। 4 चित्तर अगर नेत्रपाल को और AP सिंह को या सचिन को पढ़ेंगे ना, पता तब चलेगा कि आज तक मुझे हंसी इस गवर्नमेंट पे आता है जो रघुपुरा की पुलिस के ऊपर आता है। आज तक चार्जशीट पेश नहीं किया जाता। अल्लाह ना करे कल बच्चों के साथ कुछ कमी पेशी होता है, इसका जिम्मेवार रघुपुरा की पुलिस होगा या AP सिंह जैसा एक दगड़ दल्ला बेगरत शख्स। ना उसको माँ का लिहाज है, ना बहन का, ना बेटियों का। मैं बच्चों को रखूँ? तमाम लोग जो हमें इंडिया से लोग देख रहे हैं, किस बुनियाद पे रखूँ? आप बताएं ना। क्या हैदर गलत है तो आप मुझे गलत करार दें। एक प्रोगंडा चला के बिना वजह एक बाप को परेशान किया जाता है। कभी कहते हैं कि जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान, कभी भी इन्होंने सिर्फ मुल्क में भगौड़ और 2 मुल्कों को जो है दूर करने की कोई कसर नहीं छोड़ा। हाँ, ये कर सकता था तो मुझे हक था। 4 मासूम बच्चे मेरे फंसे हुए थे, मैंने कभी भी नहीं किया। हमेशा अदालतों का रिस्पेक्ट किया और आप सब बहन भाइयों को साथ में लेके चला कि यार मेरे साथ नाइंसाफ़ी की गई है। मेरी आवाज़ आप लोग बनो तक मुल्कों तक पहुँचाओ कि भारत की गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ये क्यों खामोश है, क्यों 4 मासूम बच्चों के ऊपर जो है बात नहीं की जाती, इस क्या वजह है, क्यों चार्जशीट पेश किया नहीं जाता है? क्या ये अदालत भारत की जो है एक मुल्की तौर पे एक सतह तक एक आवाज़ बुलंद होता था, भारत के नारे लगते थे, भारत को महान करार दिया जाता था हमारी अदालतों में। आज वैसी भारत एक छोटी मासूम बच्ची, यार 4 मासूम बच्चों के ऊपर राजनीति करना या उनको मुर्दाबाद नारे लगवा के ये आपने आपको क्या साबित करते हैं? बताएं ना। अगर हम बात करते हैं तो बोलते हैं हैदर जो है हमारी मुल्क के लोगों को बरगला रहा है। भाई बरगला रहा नहीं हूँ, ये हमारी बहनें हमारी सर की ताज हैं। तमाम भाई देखने वाले, इंसानी सपोर्ट करने वाले लोगों को मैं अपना दर्द ना बताऊं किसको बताऊं? यूट्यूब चैनल ये वाहिद रास्ता है, मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंचा सकता है। कहाँ है वो इंसानी हुकूक के तंजीम? क्यों सामने नहीं आते? अगर एक मासूम के साथ ज़बर और ज्यादती हो रहा है, वहाँ रियासतों का काम होता है, मुल्कों का काम होता है कि भाई ये सही है, ये गलत है, आप सब आओ। इंडिया की पत्रकार, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो शुरू से लेकर उन्होंने एक पूरा हमारा साथ दिया था। हैदर मरकर भी हैदर एहसान फरामोश नहीं है कभी भी। हैदर ने हमेशा अदालतों का और आप महान भाई बहनों का एक रिस्पेक्ट किया और हमेशा करेगा। जब तक सांस के अंदर सांस है, बच्चे मिले या ना मिले वो अलग बात है, ये फैसले अदालत करेंगे। AP सिंह या नेत्रपाल या सजन, वो जिनके ऊपर मुकदमे हैं, जिन्होंने भारत का सम्मान तोड़ा, भारत के कानून की धज्जियां उड़ाकर रघुपुरा में उस औरत को नामहरम के साथ क्या जिनसी ज्यादती करवा रहा है, ये क्या खुली अल्फाजों में मैं बता रहा हूँ? क्या ये किसी धर्म को, किसी औरत को, किसी माँ बहन को काबिल कबूल है? मेरे ख्याल में ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, किसी को कि ये काबिल कबूल नहीं है। जिनसी ज्यादती करवा रहा है, एक औरत ढूंढ के लगवा रहा है, कभी पेट दिखा रहा है, कभी मम्मी दिखा के। क्या साबित करना चाह रहे हैं? इतना आपकी गवर्नमेंट कमज़ोर है कि औरत को लगाम देकर नहीं सकते? और भारत की जो है लोगों का मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती थी, वहाँ क्या हो रहा है?
अगर हम बात करते हैं तो हैदर जो है मुंह से आग निकालता है। भाई आग उनको लगता है जो हिजड़े हैं, नाअहल हैं, बेकार हैं, एक गंदे कीड़े के जो है उबले अंडे से निकले हुए हैं, उनको हैदर सरेआम डंके के चोट पे कहता है ये हमारा हक है, ये हक मेरा कोई भी कानून, अदालतें, किसी दुनिया का भी मुझसे छीन नहीं सकता। यार हमारा असल मुतालबा है ही क्या? 4 मासूम बच्चे जो इनलीगल है, उनकी माँ। आप सोचो, सचिन क्या मुल्क का मुहाफिज है? वो गंदे कीड़े का नाली का एक औलाद को पुलिस पकड़ नहीं सकता। 4 मासूम बच्चों की ज़िंदगी, मुस्तकबिल ना पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना अपनों के साथ बैठ सकते हैं। क्या ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रहा है? मैं हिंदुस्तान की अदालतों को ना कहूँ तो और किसको कहूँ? AP सिंह जैसा एक घटिया जो उनका रखवाला पढ़ना पड़ता है, मुँह बोला भाई। होता क्या है इनका, लगता क्या है? सिर्फ झूठी चेहरे चमकाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। हिंदू मुस्लिम में बिगाड़ फैलाने वाला कौन सा शख्स है? आप बताएं ना। तमाम लिखे पढ़े लोग बाशऊर गैरतमंद हमें देखते हैं, हमेशा हमारी सपोर्ट की। तो बिल्कुल आप बताएं कि हैदर की कौन सी कमी खोताई है? मैंने डंके के चोट पे कहा सीमा की अगर इसको दम है आए रीमा से बैठ के बात करते हैं। आज के बाद हैदर बात करना ही छोड़ेगा कभी भी। आए ना, क्यों नहीं आता? AP सिंह की बाप को भी जरूरत है अदालतों में, या सीमा को अपनी माँ उसको कहता है बेटी या बहन लेकर आए खुले अल्फाजों में BBC में कहीं भी बैठ के हम इंटरव्यू करते हैं। मैं झूठा तो आज के बाद मैं केस से हाथ ही निकालता हूँ, ना बच्चों का नाम लूंगा। वरना अपने मुंह पे कालक फेर के गलियों में घूमे तो सही ना बेगरत। क्यों सामने नहीं आता? हमेशा गिदड़ की तरह वार करता है। मैंने कितनी दफ़ा चैलेंज किया है कि आए भाई, सच सच और झूठ झूठ होता है, 2 मिनट का काम है।